13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। अच्छा, हाथ नहीं मिलाया उसने, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे गलत बातें की। वर्ल्ड लेवल की वो टीम है, तो क्रिकेट में तो आपका मुकाबला ही नहीं उनके साथ रहा हुआ। सूर्या अगेन इंसल्ट्स पाकिस्तान टीम, बट दिस टाइम ही इज राइट। उन्होंने 93,000 जीरो कर दिया, और वो मैच वाला वो जो बंदा होता है जो कैमरे वाला है, वो उधर जूम करता है। मैच की जो इनिंग की पहली बॉल थी इंडियन बैटिंग की, पहली बॉल के ऊपर शाहिनशाह अफरीदी को छक्का पड़ गया। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी ये ब्रह्मोस जा रहे हैं, ये नूर खान एयरबेस है। आप यहाँ से जरा देखें तो सही है। मैंने कभी नहीं सुनी कि किसी ने एक दूसरे को इस तरह से कहा यार केड़ी टीम है। मतलब ये था ना सूर्य कुमार यादव का, ये कौन सी टीम है, केड़ी राइवलरी, केड़ा मुकाबला, 7-0 8-0, यही कहा ना उन्होंने। गलत क्या कहा? वरना कंपटीशन नहीं है और आपका स्किल सेट नहीं है मॉडर्न क्रिकेट खेलने का, तो ये तो इनएफिशिएंसी है। इंडियन बैटिंग जो है वो स्टार्ट होती है तो आप जिसे मतलब एक्चुअली आप कह सकते हैं ना कि फेंटा पड़ना, लिटरली मुझे लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा कि फेंटा पड़ना शुरू हुआ है पाकिस्तानी बॉलरों को। अच्छा, दूसरा वो बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल जगरनॉट बन चुका है इंडिया। 12 बिलियन का तो उनका आईपीएल का ब्रांड है। सूर्या कुमार यादव ने मैच के बाद जो बात की उसने बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। तो भारत ने एक बार फिर शेक हैंड नहीं किया। सूर्य कुमार यादव ने एक और मर्तबा पाकिस्तान की इंसल्ट की है, और सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान को ऐसी नहज पे लाके खड़ा कर। जय हिंद दोस्तों, एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने आए, लेकिन इस बार बात सिर्फ चौकों छक्कों की नहीं थी, बल्कि इशारों, तानों और इतिहास का आईना भी पाकिस्तान को दिखाया जा रहा था। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में इस पर विस्तार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हाइप, लाइक और कमेंट करिए। जय हिंद। नाज़रीन, अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान को शेक करके रख दिया है, और सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान को ऐसी नहज पे लाके खड़ा कर दिया। यकीन माने कि मुझे तो अब शर्मिंदगी होती है क्रिकेट के ऊपर बात करते हुए भी, जो उन्होंने बात की है। सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। सना भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुएब भाई, सूर्या अगेन इंसल्ट्स पाकिस्तान टीम, बट दिस टाइम ही इज राइट। सना भाई, आई एम सॉरी, सुन ले सर, सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। क्वेश्चन हुआ कि आप पाकिस्तान, मतलब राइवलरी की बात चल रही थी, तो कह रहे यार अब तो ये सवाल होना ही नहीं चाहिए था कि ये राइवलरी है। मुझे तो ये भी नहीं याद कि हम उनसे कितने जीते हैं, 12 जीते हैं, 15 जीते हैं। राइवलरी तो होती है अगर आपके 8-7 का कोई मुकाबला चल रहा हो तो क्या गलत है सर? क्या गलत बोला? मुझे सवाल का, मेरी बात सुने। आपको बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, आपको इंसल्ट फील हुई होगी यार, ये हमारी टीम को वो बात कर रहा है जो हम गली मोहल्ले या क्लब लेवल पे कहते हैं, और तू दोबारा आ जाए तो दोबारा भी रा देंगे वो। लेकिन किया या नहीं किया? जवाब ये है, ठीक है। अब वो ना हमें झंझोड़ रहे हैं कि यार हूं ऐसे ही चेक करने की कोशिश कर। सोचिए, कभी क्रिकेट के मैदान में इस तरह की हार के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात कभी भी नहीं करता। मैंने कभी नहीं सुनी कि किसी ने एक दूसरे को इस तरह से कहा यार केड़ी टीम है। मतलब ये था ना सूर्य कुमार यादव का, ये कौन सी टीम है, केड़ी राइवलरी, केड़ा मुकाबला, 7-0 8-0, यही कहा ना उन्होंने। गलत क्या कहा? ये दुबई स्टेडियम मेरे पीछे नजर आ रहा है, 2022 से आखिरी दफा जीतते हैं। अब पता क्या होगा? अब आप और मैं, अल्लाह ना करे ये सिचुएशन बन जाएगी, हम पता क्या बात करेंगे यार, छोटी आपकी कौन सी क्लास में पढ़ती है? 3rd में पढ़ती है। हम कहेंगे यार माशाल्लाह साड़ी कुड़ी तीसरी पढ़ी से आखिरी दफा हराया है इंडिया को, माशाल्लाह 10वीं हो गई, ऐसी हरन रहे हैं। ये बात होगी, आप हारा करेंगे, बराबर का मुकाबला हुआ करेगा। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी ये ब्रह्मोस जा रहे हैं, ये नूर खान एयरबेस है। आप यहाँ से जरा देखें तो सही है। वो कह रहे हैं ये नूर खान एयरबेस है, ये फलानी चीज़ है। ये देख, ये हारस रोव खड़ा, वो कह रहे हैं ये नूर खान एयरबेस। वो उसका हाथ है तो वो कहते हैं ये ब्रह्मोस, वो कहते हैं जी प्रीस्ट किंग है। ये आप देखें, दैट्स अ लेवल ऑफ हॉस्टिलिटी है। और एनवायरनमेंट इतना हॉस्टाइल हो चुका हुआ, एनवायरनमेंट इतना हॉस्टाइल हो चुका हुआ है दोनों मुल्कों के बीच। उसकी वो जो स्टाइल है सेलिब्रेट करने का, वो कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दों का स्टाइल है। वो कह रहे हैं कि तुम जो है ना वो इस चीज़ को देखो। सो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाउ कम दिस इज गोइंग ऑन, ये कैसे चीज़ें चल रही हैं।
और इंडिया ने मैच जीत लिया है एज आई एम स्पीकिंग विद यू। लेकिन मैं तो बेसिकली डिस्कशन शुरू की थी इस पॉइंट्स। मुझे पहले ही पता था इंडिया ने जीत जाना है, क्योंकि इंडिया जो है वो इट्स इन अ बेटर टीम है। वो हमारी तो टीम क्योंकि सियासत का शिकार हो गई है ना, तो इस वजह से। अच्छा, कोई ये कह रहा था कि जी भारत ने शेक हैंड नहीं किया, तो भारत ने एक बार फिर शेक हैंड नहीं किया, क्योंकि इंडिया ने इस मैच में भी ये जो बात देखिए कितना चर्चा रहा, इसका कितना बड़ा इशू ये बना कि इंडिया ने जो है वो शेक हैंड नहीं किया, कितना बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ, इसके ऊपर क्या कुछ होता रहा। लेकिन एक बार फिर मैंने आपको बोला था कि इस मैच में भी इंडिया शेक हैंड नहीं करेगा। इंडिया ने एक बार फिर शेक हैंड नहीं किया, इंडिया की टीम ने फिर हाथ नहीं मिलाया और हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इनकार करना ही आप कहेंगे ना, फिर उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और इसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन जो है वो जाहिर हुई है पाकिस्तानी प्लेयर्स की। क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जो हरकतें की हैं, जो कि एक जिहादीपन का सबूत है, जिहादी होने का वो पता देती हैं और वो ये बताती हैं कि आप कितने फ्रस्ट्रेट हैं हारने के बाद। उन्होंने जो अपना बल्ला जो है, बैट, वो इस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने बंदूक पकड़ी हुई है और वो AK-47 चला रहे हैं। और इसके ऊपर ये तो चले एक क्रिकेटर करता है, एक प्लेयर ये काम करता है, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो ट्वीट करता है या उसको कहता है जी चुप के रख। हारिस रऊफ ने या किसने ये किया था, उसके ऊपर जो ख्वाजा आसिफ हैं उनकी ट्वीट चल रही है कि उन्होंने कहा उसके ऊपर चुप के रख, काम चुप के रख। देखिए, जो काम चुप के रखना होता है ना, वो बैटिंग में रखना होता है, काम चुप के रखना होता है बॉलिंग में रखना होता है, काम चुप के रखना होता है खेल में। आप उनको ग्राउंड पर हराएं, आप उनको क्रिकेट में हराएं। ये क्या आप वहां पर जो है वो गन दिखा रहे हैं यार। क्रिकेट ग्राउंड पर एक तरफ आप कह रहे हैं शेक हैंड नहीं किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा नहीं किया इंडियन टीम ने, दूसरी तरफ जो ये हरकतें आप कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा है? अच्छा, और फिर हारने के बाद जब आप हार रहे हो और ऐसी चीजें करें तो आप मुझे बताएं, क्या ये फ्रस्ट्रेशन को जाहिर नहीं करता आपकी? क्या ये पता नहीं देता कि आप लोगों फ्रस्ट्रेट हुए हैं कि आप लोग जीत नहीं पा रहे? मैदान पर खेल तो एक तरफा था, भारत ने बल्ले और गेंद दोनों से ऐसा प्रदर्शन किया कि पाकिस्तानी खेमे में सन्नाटा एक्सप्रेस दौड़ गई। लेकिन असली मैच तो सोशल मीडिया पर चल रहा था, जहां भारतीय फैंस ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भाषा में ही जवाब देकर उन्हें उन्हीं के शब्दों का स्वाद चखाया। पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ अपने हरकतों की वजह से फैंस के ट्रोलिंग का शिकार हो गए। एक भारतीय दर्शक का पोस्टर वायरल हो गया 93,000 जो सीधे 1971 की पाकिस्तान की उस ऐतिहासिक हार की ओर इशारा था, जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। यह पोस्टर मैदान पर पाकिस्तानियों को नंगा सच दिखा रहा था। भारतीय फैंस ने इस पोस्टर को रऊफ के इशारों का सही जवाब बताया। मैदान पर भारत का प्रदर्शन ऐसा था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी गेंद पकड़ने की जगह आत्ममंथन करने लगे थे, कहां गलती हो गई। दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया अब खुद ही कह रहा है कि खिलाड़ियों को इशारों और तानों से ज्यादा अपने बल्ले और गेंद पर ध्यान देना चाहिए। मैच के बाद शुभमन गिल का एक छोटा लेकिन चुभता हुआ ट्वीट आया, यू टॉक वी विन। बस इतना ही काफी था पाकिस्तान को ट्विटर पर DLS अर्थात डिजिटल लज्जा सिस्टम से हराने के लिए। भारतीय खिलाड़ी भी इस बार खुलकर बोले। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर पाकिस्तानियों के तानों का जवाब अपने बल्ले से तो दे ही रहे थे, साथ ही उन्होंने इसका जवाब पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की भाषा में भी दिया। खेल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी रहा सहा कसर भी पूरा कर दिया। उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान के साथ मैच को हम कोई मुकाबला ही नहीं समझते। पिछले कई सालों से पाकिस्तान के हारते हारते स्कोर भारत के फेवर में 13-0 हो चुका है, इसलिए हमारे लिए पाकिस्तान मैच कोई मुकाबला ही नहीं है, बस एक साधारण सा मैच ही है। सूर्य कुमार के इस ताने से पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।